जोहार साथी। सुबह-सुबह एक अच्छी खबर लेकर आए हैं आपके पास। वो ये कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया है। अस्थायी ही है, 2 सप्ताह के लिए है। 2 सप्ताह तक युद्ध एक-दूसरे पर वो लोग आक्रमण नहीं करेंगे और इस समझौते में इज़राइल भी शामिल है। बदले में ईरान ने ये कहा है कि वो हॉर्मुज़ मार्ग से, समुद्री मार्ग को खोल देगा और ईरानी सेना से संपर्क कर वहाँ से जहाज़ों की आवाजाही हो सकेगी। चलिए, ये अच्छी बात है, अच्छी खबर है, अस्थायी सही, लेकिन 2 सप्ताह के लिए। एक तो तत्काल ये कि जो एक भयानक डर और आशंका थी कि ट्रंप के पागलपन से कुछ भी हो सकता है और परमाणु युद्ध तक हो सकता है, ईरान पर परमाणु अस्त्रों का इस्तेमाल वो कर सकता है अमेरिका, और भयानक तबाही जिससे हो सकती थी, वो टल गई। ये दूसरी बात कि जो अर्थव्यवस्था की हालत है, जो बहुत बिगड़ी पूरी दुनिया की, वो उसमें कुछ रिलैक्सेशन, राहत मिलेगा। जो आवाजाही जहाज़ों की शुरू होगी, पेट्रोल और ऊर्जा को लेकर वो जो आवाजाही रुकी हुई थी बहुत कसकर पिछले लगभग 34-35 दिनों से, वो फिर से जारी हो सकेगा। आप सभी जानते हैं कि लगभग 35-36 दिन से, यानी 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया। अब लगभग करीब हम लोग 1.5 महीना होने जा रहा है, हो जाएगा कुछ दिनों में। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और भयावह युद्ध है। उसमें इज़राइल भी शामिल है और दोनों तरफ से वो अमेरिका और इज़राइल तो ईरान के शहरों पर और वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे भी गए हैं, जिसमें 250-300 बच्चे भी हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका पर सीधा प्रहार तो उतना दूर ईरान नहीं कर सका है, लेकिन अमेरिका के जिन सैन्य ठिकानों पर, जो उसके करीब के जितने हैं, जहाँ-जहाँ भी है, उस पर जमकर ईरान भी प्रहार कर रहा है और उसने नहर को, जो हॉर्मुज़ नहर है, जो समुद्री मार्ग है, उसको बंद करके अमेरिका पर दबाव बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये भी आश्चर्यजनक है ये कि जो लगता था कि ये युद्ध, जो अमेरिका का दावा भी था कि कुछ दिनों के अंदर वो खत्म कर देगा, ईरान को से निपट लेगा, वही ईरान 2 महाशक्ति जो है अभी के, यानी अमेरिका और इज़राइल, दोनों का मुकाबला बखूबी करता रहा है और एक तरह से कहिए तो उसको आप कह सकते हैं कि अमेरिका को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका बहाना ढूँढ रहा है लगातार कि कैसे युद्ध से वापस हो, लेकिन कुछ सम्मानजनक समझौता हो, कुछ हो, और इसके लिए कई बार कई तरह की धमकियाँ, एक डेडलाइन कि इस समय तक समझौता करो वरना हम तबाह कर देंगे, इस समय तक समझौता करो तब वरना तबाह कर देंगे, इस तरह का धमकी और बयानबाजी ट्रंप करते रहे हैं। और अंतिम ये था, जो पिछला उनका था, कि मंगलवार की रात तक यदि ईरान समझौता नहीं करेगा, तो यदि उस मार्ग को, हॉर्मुज़ मार्ग को नहीं खोलता है, ओपन नहीं करता है और समझौता नहीं करता है, तो ईरान को ही मिटा देंगे, वो भयानक हमला करेंगे। अब वो अवधि आज भारतीय समय के अनुसार आज सुबह, माने इस वक्त तक समाप्त होने वाली थी। तो इसी बीच लेकिन अंतिम क्षण में, माने मंगलवार की शाम में
देर शाम में किसी तरह एक समझौता हो गया है और समझौते के बाद में ये तय हुआ है कि अगले 2 सप्ताह तक अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। इज़राइल ने भी हामी भरी है कि वो भी नहीं करेगा और बदले में जो समुद्री मार्ग है उसका इस्तेमाल लोग कर सकेंगे, जो सभी देश के लोग कर सकेंगे। हाँ, वो ईरानी सैनिकों से, ईरानी आर्मी से इस बारे में संपर्क करके काम करेंगे। वो यही है, ये तय हुआ है। तो इसमें जो है सब तो अच्छा है, लेकिन ये जो मध्यस्थता हुई है वो उसमें पाकिस्तान की अहम भूमिका रही, भारत की नहीं रही, गौतम और गांधी के देश की नहीं रही, विश्व गुरु होने का दावा करने वाले मोदी की नहीं रही। ये अफसोस की बात है। काश ऐसा हुआ होता कि ये समझौता होता और उसमें भारत की भी भूमिका होती, लेकिन हमारे यहाँ तो देख ही रहे हैं कि सभी लोग व्यस्त हैं चुनाव में, मोदी जी और शाह जी और सारे लोग एक दूसरे तरह की बमबारी हो रही है, गाली गलौज से भरी हुई, क्या क्या बातें और किस तरह की चीजें आ रही हैं, टुच्चे के हद तक चला गया। ये है हालत भारत का। खैर जाने दीजिए, सुबह सुबह किन लोगों का नाम ले रहे हैं हम लोग। चलिए, एक अच्छी खबर, अच्छी बात हुई है, जैसे भी हुई हो। और फिलहाल तो टली कम से कम वो भी, और हो सकता है 2 सप्ताहों में, 2 सप्ताह के बीच कूटनीतिक बातचीत, आपस में परस्पर बातचीत से कोई रास्ता और निकल आए। फिलहाल युद्ध टला, ये एक खुशखबरी है। और जैसे भी हुआ, जिन लोगों के प्रयास से भी हुआ है, इसमें माना जा रहा है कि मामला केवल इतना नहीं है कि ईरान और अमेरिका, इसके लिए बहुत कुछ, कल इसमें बहुत सारे देशों की, महाशक्तियों की भूमिका है। रूस और चीन जैसी महाशक्तियां हैं, वो खुलकर जिस तरह बड़बोलापन नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी इसमें कारगर भूमिका निभाई है। कल रात को ही एक खबर आया था, मैंने रूस में जो ईरान के जो ईरानी जो प्रतिनिधि थे, उनका एक बयान आया था कि अच्छी वार्ता हुई है और रूस की अच्छी पहलकदमी हुई है। चलिए, जिस तरह जिस वजह से भी हो, जिस तरीके से, जिन लोगों के प्रयास से भी यह हुआ हो, उन वो, वो युद्ध विराम हुआ, इसका हम लोग स्वागत करें और उम्मीद करें कि ये युद्ध दोबारा फिर शुरू नहीं होगी। दोनों के बीच, दोनों मुल्कों के बीच ईरान के साथ एक सम्मानजनक समझौता अमेरिका का और इज़राइल का होगा और युद्ध से के कगार पर जो पार, माने आणविक युद्ध के कगार पर जो दुनिया पहुंचती जा रही है, वो टल जाएगा। धन्यवाद। सबको जोहार साथी।